हेलो जी। आदर्श गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग बहुपद चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था गुणनखंड का, उस चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया। आज हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में अभी नहीं जाएंगे। एक्सरसाइज में अभी जाने के लिए हमको गुणनखंड अच्छी प्रकार से आना चाहिए, तभी हम लोग शून्य निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोगों को वो ये जो बेसिक सभी पढ़ाने वाले हैं, ये चीज़ आना परम जरूरी है। तो कल हमने कुछ सवाल भी दिया था, उसको आप लोग बनाए होंगे। अगर आप लोग बनाए हैं तो कमेंट में हाँ लिखिए और कहिए कि जी यस सर, हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया। और जिस सवाल में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, नहीं बना होगा, तो उस सवाल को आप कमेंट में लिख के भेजिए। हम मैसेज चेक करके उसको सॉल्व कर देंगे, आपको हम सॉल्व करके भेज देंगे। आज हम लोग नया टैप पढ़ेंगे। ये जो नया टैप है, ये नया टैप में समूहन करना है। जैसे कि जब चार पद रहेगा, उन चारों पदों का समूहन कैसे करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे एग्जांपल है 3x + 3y, px + py। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कल हम लोग पढ़े हैं 7 गुणनखंड निकाल करके हम लोग गुणनखंड करते थे। इसमें अगर आप सोचेगा कि जो उभयनिष्ठ पद है, ऐसा उभयनिष्ठ पद खोजिए कि जो चारों है, तो वो चीज खोजना तो मुश्किल हो जाएगा, वैसे में तो नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पदों में समूहन करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या कीजिए, ये 2 पद ले लीजिए, इसमें 2 पद ले लीजिए, py होना चाहिए। ये पद ले लिया। अब पद लेने के बाद ये जो पद लिए हैं, इस पद में ये खोजिए कि ऐसा कौन सी राशि है जो दोनों पद में है। तो वो राशि कौन सा है, 3। अब बाकी कल जैसे बताया उसी तरीका से बनाना है। सात में उभयनिष्ठ पद ले लेना है। 7 उभयनिष्ठ पद लेने के बाद उसके बाद यहाँ ब्रैकेट शुरू करेंगे। ब्रैकेट शुरू कर लिया। अब उसके बाद अगर दोनों में से अगर 3 उभयनिष्ठ था ले लिया, 3 लेने के बाद अब क्या बचेगा, x। यहाँ x अगर ये आपको समझ नहीं आता है, इसमें से 3 ले लिया तब क्या बचेगा, तो यहाँ साइड में आप क्या कीजिए, 3x है, जो 4 उभयनिष्ठ पद लिए हैं 3, इस 3 से इसमें भाग दीजिए। 3 से भाग दीजिएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा है, x बचा हुआ है ना। तो यही x यहाँ पर लिखा गया है। अब बीच में चिन्ह है प्लस, ये प्लस चिन्ह दे दीजिए। इसके बाद इस 3y में भी क्या करना है, जो 4 उभयनिष्ठ पद लिए हैं उसी 4 उभयनिष्ठ पद से इसमें भाग देना है। भाग दीजिए, लिए हैं 3 तो 3 से भाग दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा y, ये y। ऐसा हो गया। इस दोनों पद में जो हमको गुणनखंड करने की जो तरीका कल सीखा था, उस तरीका से गुणनखंड कर दिए। अब इसके बाद यहाँ ब्रैकेट बंद कीजिए, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इस पद में चेक करना है। अच्छा, इस पद में अब क्या करना है, चिन्ह देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस, मतलब प्लस चिन्ह को हम लोग यहाँ पर रखेंगे प्लस। अब ये चीज चेक कीजिए कि दोनों में से कौन सी पद है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसमें देखिए p दोनों में है, यहाँ रखेंगे p। हो गया। अब इसके बाद इसमें देखिए, अगर p अगर हम बाहर ले लिए हैं, अब इसका ब्रैकेट यहाँ शुरू होगा। ब्रैकेट शुरू हो जाने के बाद यहाँ x है, ये x हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस p इसका बाहर चल गया, तब क्या बचेगा, y ना बचेगा। जैसे यहाँ py है, इसमें से p अगर उपसार उभयनिष्ठ रूप में ले लिया तो p से p कट गया, भाग देना था, कट गया तो कट गया, तब बचा क्या है, y बचा है, यहाँ लिखेंगे y। अब इसका ब्रैकेट बंद कीजिए। हो गया, आधा काम हुआ है, ये आधा काम बाकी है। अब ये 2 पद के रूप में आया। अब ये जो 2 पद के रूप में आया है, अभी ये देखिए इसमें ऐसी कौन सी पद है जो दोनों में अभी उभयनिष्ठ है। इसमें देखिए यहाँ है x + y, इसमें भी x + y। तो जो 4 उभयनिष्ठ पद है उसको बाहर कर लीजिए आप। ये x + y ब्रैकेट के अंदर में है, इसको बाहर कर लेते हैं, x + y, ये बाहर कर लिए, बाहर कर लिया। अब इसमें बताइए क्या बचा है, अब 3, यहाँ लिखिए 3, ब्रैकेट शुरू करके, ब्रैकेट शुरू कर लिया, इसका 3 बचा है 3, इस बीच में चिन्ह क्या है, प्लस प्लस। अब इसमें से x + y इधर बाहर ले लिए हैं, इस पद में बच क्या गया है, p बचा हुआ है, ये हो जाएगा p। इसका क्या करना है, ब्रैकेट बंद कर देना है। ये इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड करेंगे। जब 4 पद रहेगा, जब सब में 4 उभयनिष्ठ पद लेने वाला नहीं रहेगा, तब उस सवाल को हम लोग इस तरीका से बनाएंगे। अगली सवाल बुक में से देते हैं।
अगली सवाल ये लिखिए, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 4a प्लस 4ac। पहले आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो स्टॉप कीजिए, स्टॉप करने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे बन जाता है तो कमेंट में लिखिए यस सर बन गया। देखिए बनाने की तरीका कैसे बनाएंगे, क्या सिखाए हैं, ये बात सिखाए हैं कि ऐसे ऐसे पदों को एक साथ लीजिए कि उन पदों में हमको सार्ववनिष्ठ पद मिल जाए। मतलब दो दो पदों का समूहन पहले करना है, समूह के रूप में पहले बांट लेना है। यहाँ हम लोग इन दोनों पदों को एक साथ एक समूह में ले लेंगे और इन दोनों पदों को एक साथ एक समूह में ले लेंगे। समूह में ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, इस दोनों पद में जो सार्ववनिष्ठ पद है उसको क्या करना है, बाहर लेना है। इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, ए आ रहा है। यहाँ लिखेंगे ए, सार्ववनिष्ठ पद ले लिया। अब यहाँ ब्रैकेट शुरू करना है, ब्रैकेट शुरू करना है। अब इस प्रत्येक पद में सार्ववनिष्ठ पद से भाग देना है। यहाँ पर क्या लिखाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो सार्ववनिष्ठ पद लिए हैं इसमें भाग दो। ए स्क्वायर में, ए स्क्वायर में ए से भाग देगा तो दो पावर ए कट जाएगा, ए बचेगा, तो ये हो जाएगा ए, बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस हो गया। अब AC, अब इस AC में क्या कीजिए आप, इस सार्ववनिष्ठ पद ए से इसमें भाग दीजिए, ए से कट जाएगा, क्या बचेगा C, यहाँ C हो गया। इसका तो गुणनखंड हो गया ना जी। अब इसके बाद इसका ब्रैकेट बंद। अब इस दोनों पद में चिन्ह देखिए, प्लस प्लस है, यहां रखेंगे प्लस। अब इसमें दोनों में खोजिए कि सार्ववनिष्ठ गुणनखंड क्या है। दोनों में ऐसा कौन सी पद है जो उभयनिष्ठ है दोनों में, ये चार दोनों उभयनिष्ठ है। चार यहां लिखेंगे, यहां ब्रैकेट शुरू करेंगे, समझ रहे हैं जी। ब्रैकेट शुरू करेंगे, ब्रैकेट शुरू करने के बाद ये देखिए, इसका अगर चार बाहर निकाल लिए हैं, उभयनिष्ठ ग्रुप में बाहर ले लिए हैं, तब इसमें बचा है ए, ये ए, बीच में प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह का भी ख्याल रखना है जी, प्लस ये चार इसका भी बाहर चल गया तो इसका बचेगा सी, ये सी, इसका भी गुणनखंड हो गया है। अब इसके बाद इसका भी ब्रैकेट बंद। अब फिर देखिए इस समूह में, इस समूह में, इस दोनों समूह में ऐसी कौन सी पद है जो उभयनिष्ठ है। इसमें देखिए ए प्लस सी, इसमें भी देखिए ए प्लस सी, दोनों में है। अब हम लोग को क्या करना है, यही ए प्लस सी को क्या करना है, बाहर ले लेना है। ए प्लस सी बाहर ले लिया, ए प्लस सी बाहर ले लिया। अब यहाँ ब्रैकेट शुरू करना है। इस पद में से अगर ए प्लस सी बाहर निकल गया तब क्या बचा, इस पद में सिर्फ बचा है ए, यहाँ लिखेंगे ए। अब यहाँ इसका चिन्ह देखिए, प्लस है, प्लस है, इसमें से भी ए प्लस सी बाहर ले लिए हैं। इस पद में क्या बचा है, चार, ये लिखेंगे चार, ब्रैकेट बंद कर दो, बस हो गया गुणनखंड। इसी प्रकार से बनाना था हमको। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल समझ लेते हैं कुछ और। देखिए अगर हम कहते हैं, अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी, इसका गुणनखंड करना है। आप पहले ट्राई कीजिए। तो तरीका क्या है जी, तरीका ये है कि ये जो पद है इन पदों को दो टुकड़ा में, दो समूह में हम लोगों को बांट लेना है। चलिए ये ऐसे बांटेंगे, ये ऐसे, ये बांट लिए हैं क्या जी, समझ रहे हैं ना जी। अगर आप नए हैं इस चैनल में, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारे कोई दोस्त जिसको नहीं आता है गुणनखंड, 10 क्लास में आ गया है, हम लोग गांव घर में है, गांव घर में क्या होता है, एक डायरेक्ट 10 क्लास में भी आ जाता है, पीछे पढ़ता नहीं है, एक केवल 10वां में आ गया, तो उन लोगों को तो ये सारी चीज नहीं आएगा ना, एकाएक वो सिलेबस समझ में नहीं आएगा। तो उन्हीं लोगों के लिए शुरू से बता रहे हैं, पूरे शून्य लेवल से बेसिक को सिखाते हुए जा रहे हैं। तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उनको हमारी जो भी नई नई वीडियो रहेगा उनको वो मिलते रहेगा और वो देख देख करके सीखते चलेगा। तो इसमें देखिए क्या करना है, x है, ये x दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये x को बाहर ले लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करना है। ये एक्स स्क्वायर था, इस एक्स स्क्वायर में क्या करना है जी, इस उभयनिष्ठ पद जो है, ये एक्स जो बाहर दिए हैं, इस एक्स से भाग दो, भाग देगा तो एक एक्स बचेगा, ये एक्स है, इसका चिन्ह है माइनस, यहाँ माइनस दो, ये एक्स है,
बाहर चला गया, इसमें क्या बचेगा a। अगर नहीं समझ में आता है ये ax सार्वभौमिक पद x लिए हैं, इस x से आप इसमें भाग दीजिए, बच जाएगा a, यही a यहाँ पर उतरेगा। इसका गुणनखंड हो गया। अब यहाँ इसको हम लोग ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। अब यहाँ चिन्ह है प्लस, यहाँ प्लस दीजिए। अब इसमें देखिए दोनों में ऐसा कौन सी राशि है जो दोनों में है, देखिए यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, मतलब यही b हमको उभयनिष्ठ होगा। ये उभयनिष्ठ बाहर ले लेंगे, यहाँ ब्रैकेट शुरू करेंगे, इसमें बचा है, अगर b बाहर चला गया तो इस राशि में बचा है x, ये बीच में चिन्ह है माइनस, ये माइनस बहुत बच्चा इस चिन्ह में भी गलत कर देता है, तो जहां जैसा चिन्ह रहेगा उस आधार पर हमको करते चलना है। माइनस ले लिए हैं, ये b चला गया, इसका बचा है a। अब इस a को यहाँ लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद करके हो गया। अब फिर आगे ये चेक करना है, इस दोनों में देखिए उभयनिष्ठ ये है x माइनस है, x माइनस है। अब इस x माइनस a को हम लोग को क्या करना है, बाहर कर लेना है। अगर इस x माइनस a को बाहर कर लेते हैं, ब्रैकेट में बंद था तो पहले से ब्रैकेट में बंद भी कर लेना है। अब यहाँ ब्रैकेट शुरू करना है, यहाँ है x, ये x, बीच में चिन्ह है प्लस, प्लस ये है b, ये b आ गया है। अब ब्रैकेट बंद कर दो, ये हो गया आपका गुणनखंड। हमें लगता है कि सीख रहे होंगे और सीख भी गए होंगे। अगर सीख गए होंगे तो हम आपको इसी तर्ज पर कुछ सवाल देते हैं बनाने के लिए, आप उसको बनाइए और अगली टाइप का जो अब गुणनखंड का तरीका है वो चीज अब हम सिखाते हैं। फॉर्मूला बेस्ड जो है अब हम ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, एक एक सवाल बनाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम लिख देते हैं सवाल SW के रूप में, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। a स्क्वायर b प्लस b प्लस b स्क्वायर प्लस 1, 12a स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3ax स्क्वायर, माइनस है जी, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9ax प्लस 4bx माइनस 6ab, 2mx प्लस nx प्लस 2my प्लस ny। 5 सवाल देते हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, घर पर बनाइए। अभी YouTube में कितना बनवाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास है। ax प्लस bx प्लस cx प्लस ay प्लस by प्लस cy, इसको आप बनाइएगा। ना बने तो कमेंट में लिख करके भेजिएगा, हम आपको सोल्व करके भेज देंगे। एक और सवाल हम फिर भी अपना मन से आप लोग को बनवा देते हैं, इसको आप लोग बना के देखिए तो क्या आएगा, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, इसको आप लोग ट्राई करके देखिए, बनाइए। हम बनाते हैं इसको। क्या करना है, इस दोनों में हम लोग को क्या करना है जी, पहले तो ये चीज चेक करना है कि ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को पहले दो दो टुकड़ा में बांट लेना है, और टुकड़ा ऐसा करके लो कि जो सार्वभौमिक पद है वो दोनों में मिल जाए। ये हम लोग बांट लिए हैं। अब इसके बाद इसमें ये चीज चेक कीजिए कि दोनों में क्या मिल रहा है। ये देखिए 6 के पहाड़ा, 6 जो है 2 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है। ऐसी संख्या को खोजना है कि उस संख्या से दोनों में भाग लग जाए। तो 2 से 6 में भी भाग लग रहा है और 4 में भी भाग लग रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो उभयनिष्ठ है 2, उसके बाद इसमें y, इसमें भी y, ये y बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट शुरू करना है, सार्वभौमिक पद मिल गया है। अब इसमें बचेगा क्या जी, इस 6xy में जो सार्वभौमिक पद 2y लिए हैं, इस 2y से भाग दीजिए, y से y कट जाएगा और ये 2 तिया 6, 3 गुने x, ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस इस 2y से इस 4y में भाग दीजिएगा, तो 2 दूनी 4, 2, ये हो गया, इसका ब्रैकेट बंद। ठीक है, बीच में चिन्ह है प्लस, प्लस दीजिए। अब इसमें ये चीज बताइए कि दोनों में अब क्या ऐसा कॉमन लेने वाला है। ये देखिए 6 और 9 में 3 से भाग लग रहा है। अगर आपको ये चीज अंदाजा नहीं लगता है कि किससे भाग लग रहा है, तो तुम HCF निकाल लो साइड में।
6 और 9 इसका HCF निकाल लो। इतना भी कमजोर नहीं होंगे कि आपको ये बात नहीं पता चले कि इस दोनों में से कौन सी संख्या से भाग लग रहा है। ये चीज तो पहला तो आता होगा, 3 का से 6 में भी भाग लग रहा है, 9 में भी भाग लग रहा है। तो ये 3 दोनों में है, ये 3 हो गया। इसके बाद ब्रैकेट शुरू करना है। अब इससे इसमें भाग देना है। 3 का को क्या बार पढ़ेंगे, 6 होगा, या 3 से 6 में भाग दो तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में। ये 2 यहाँ माइनस है, ये माइनस, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, x है, x लग जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। अच्छा, अभी तक जितना सवाल पढ़े थे उन सारे सवाल में क्या देखा, ये चीज देखा कि ये और ये दोनों समान आ रहा था, लेकिन अभी बताओ क्या समान आया, समान नहीं आया। मतलब ये हुआ कि हमने ये जो जोड़ा बनाना था वो जोड़ा सही ढंग से नहीं बनाया, इसलिए नहीं आया। लेकिन गुणनखंड तो होगा, इसमें भी गुणनखंड होगा, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे लिए जटिल हो जाएगा। जटिल ये हो जाएगा, हमको तो यही चीज लाना था, अब यही चीज लाना था। अब बताइए ये 3 प्लस में है, यहाँ 3 माइनस में है, यहाँ 2 माइनस में है, यहाँ 2 प्लस में है। तो हम क्या करते हैं, चिन्ह भी क्या करते हैं, कॉमन के रूप में माइनस जो है चिन्ह वो बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे, अगर माइनस चिन्ह बाहर लेंगे हुआ ये माइनस है, अच्छा प्लस आना चाहिए था, अगर यहाँ ये माइनस लेंगे 3 माइनस, ये माइनस, प्लस 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसको प्लस कर देते हैं, 3 माइनस ये प्लस, क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये चीज हो गया। अब ये चीज देखिए, 3x माइनस 2, ये भी 3x माइनस 2, तो ये चीज हम लोग बाहर ले लेना है। 3x माइनस 2 बाहर ले ले और ब्रैकेट शुरू कीजिए, ये है 2y, यहाँ है माइनस, ये है 3, ऐसे बनेंगे। अगर ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से क्या कीजिए, अच्छा से सजा के लीजिए। जो ऐसा चीज देखिए कि जो दोनों में हमको मिलने वाला है, तो वो चीज आप सजा करके अलग से ले लीजिए। अलग ले लेने के बाद उसको सॉल्व कीजिए। इसमें तो यही तरीका है, अगर 6xy और 9xy दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 4y और 6 दोनों को एक साथ ले लेंगे तो भी बनने वाला है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसमें इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगली जो फॉर्मूला लेवल का जो सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल है, गुणनखंड करने वाला जो है, वो चीज समझते हैं वो कैसे बनेगा। इससे पहला सवाल हम लोगों को आ जाता है, जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये देखिए 4 था, 4 पद था, तो उसके लिए समूहन करना था। जब अगर स्क्वायर के रूप में जैसे कोई पद आ जाए, वो स्क्वायर के रूप में आ जाए, तो हमको उसमें ये चीज चेक करना है कि क्या वो बहुपद इस फॉर्मूला के रूप में आ रहा है कि नहीं। अगर इस फॉर्मूला के रूप में आएगा तो उसका गुणनखंड हो जाएगा a प्लस b इंटू a प्लस b, ऐसा हो जाएगा। जैसे ट्राई करते हैं, एक सवाल देते हैं, यह है 9x² प्लस 12xy प्लस ये 4y²। इसका कहेगा गुणनखंड निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो हमको ये चीज ट्राई करना है। यहाँ देखिए ये भी स्क्वायर के रूप में, ये भी स्क्वायर के रूप में है, a², यहाँ b²। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले तो हमको स्क्वायरिंग बैठाना है कि वो स्क्वायर के रूप में आता है कि नहीं आता है। तो ये चीज चेक कीजिए, ये 9x² को हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस है, यहाँ प्लस दीजिए, यहाँ चेक कीजिए 4y² है, इसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, 2y गुने 2y, ये y गुने y² और 2 दूनी 4y² लिखा जा सकता है ना जी। अब बताइए आपको a के रूप में क्या आया, 3x, और b के रूप में क्या आया, 2y। ये कहलाएगा a और ये कहलाएगा b। a और b का मान मिल गया, लेकिन फॉर्मूला में 2 आता है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं अपना मन से फॉर्मूला में 2 इंटू a का मान कितना है 3x, गुने b का मान कितना है 2y, ये बैठा। अब इसके बाद देखिए ये चीज आना चाहिए, इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12x आ गया है। मतलब ये हो गया कि ये जो है 2a प्लस b के जो होल स्क्वायर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², उस रूप में ये बहुपद हमको आ रहा है। जब ये अगर उस रूप में आ रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे a का मान क्या है 3x प्लस b का मान क्या है
2y इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा, गुणनखंड के रूप में लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये होगा गुणनखंड। अगर इस रूप में आ जाए, स्क्वायर के रूप में अगर पद आ जाए, तो हम लोग को ये सबसे पहले चेक करना है कि a का मान क्या आ रहा है, b का मान क्या आ रहा है। क्या अब वो जो बीच वाला जो पद है xy के रूप में जो है, क्या वो 2ab के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में आता है तो उसको ab का मान जो नहीं पता चलेगा तो उसको a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में बैठा देना। जैसे एक सवाल और आपको हम देते हैं, इसको सोल्व कीजिए। अगर है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसका क्या गुणनखंड होगा बताइए। 4x स्क्वायर है, इसको लिखा जा सकता है 2x के होल स्क्वायर प्लस एक का मान मिल गया, एक को तो लिख सकते हैं एक का स्क्वायर, b का भी मान मिल गया, ये हुआ a और ये हुआ b, ab का मान मिल गया। अब 2ab के रूप में बैठा, 2 फॉर्मूला में 2 लगता है तो वो फॉर्मूला वाला है 2, a का मान कितना है 2x और b का मान कितना है 1। चलिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4x, ये 4x मिल गया। मतलब ये जो बहुपद है, इस बहुपद को a प्लस b को होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a का मान क्या आया जी 2x प्लस b का मान कितना आया है 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड बनाएंगे। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग सीखिए, समझिए, जो भी HW दिया जाता है उसको बनाइए। वीडियो को पॉज कर करके जो भी सवाल हम बनवाते हैं उसको बनाइए। ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर के आधार पर जो सवाल है, इसका और प्रैक्टिस हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए, स्किप मत कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद।